आज संकल्प फाउंडेशन के द्वारा एक मैथ का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। ये एक टॉपिक है जो बच्चों को सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है। इसका यूज 10th क्लास में भी करना है, 12th में भी करना है और कंपटीशन में भी इसका यूज है। और इसकी बेसिक जानकारी मैं आपको दूंगा, साथ ही साथ फार्मूला का डेरिवेशन भी आपको दूंगा। इसको करने के बाद ट्रिगो आपको ईजी लगने लगेगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्री क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। ट्रिगोनोमेट्री जो होता है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ये 3 वर्ड से बना हुआ है, ट्राई प्लस गोनो प्लस मैट्री। ट्राई को हम लोग बोलते हैं 3, गोनो का सेंस होता है एंगल और मैट्रिक का होता है मेजरमेंट। इसको हम लोग ऐसे बोल दे सकते हैं 3 कोण और ये हो गया माप, यानी कि जिससे 3 कोणों का माप जो करे उसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हमारे पास आया, हिंदी में इसको हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा हम लोग को समझ में आएगा। त्रिकोणमिति जो होता है ये त्रि प्लस कोण प्लस मिति, मिति का सेंस होता है माप। यानी इसमें हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ले लिए। एक ट्रायंगल है ABC। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हुआ समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए हम लोग हिंदी में इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे 90। ये जो एंगल होता है इसके सामने जो साइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं एच। एच का सेंस हुआ यहाँ पे हाइपोटेनस। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग कर्ण। और कोई भी एंगल हम लोग ले सकते हैं, जैसे ये थीटा लिए तो थीटा के सामने जो ये साइड है इसको हम लोग बोलते हैं पी। पी दैट्स मीन परपेंडिकुलर। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लंब। और एक जो साइड बचा है इसको हम लोग कह सकते हैं बी। अगर हम लोग थीटा ये लिए तो ये पी होगा, अगर ये थीटा ले लेते तब ये पी होता, लेकिन यहाँ थीटा हमने ये लिया है तो इसलिए ये पी होगा। और बी हमारा हो गया तो बी को बोलते हैं हम लोग बेस। बेस को हिंदी में बोलते हैं हम लोग आधार। इससे एक फार्मूला हमारा बनता है जिसको पाइथागोरस प्रमेय भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। पाइथागोरस प्रमेय में इसका यूज आया था, उसी से ये फार्मूला आया होगा। ये फार्मूला होता है H² = P² + B², यानी कि ये फार्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इससे हमारे पास 3 फार्मूला आता है। एक H = हो जाएगा, इस स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा √P² + B²। तो हमारे पास एक फार्मूला ये मिल गया। दूसरा, अगर इसी फार्मूला को अगर हम लेते हैं, अगर हमको P का वैल्यू निकालना है तो उस कंडीशन में हो जाएगा P² = B को इस साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा H² - B²। और इससे हमारा एक फार्मूला आएगा P = √H² - B²। और एक फार्मूला हमारा और आता है B। अगर हम B का वैल्यू निकालते हैं तो P को इस साइड लाएंगे तो H² - P² और B = हो जाएगा √H² - P²। इस पर हम एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मेनली हम लोगों को ये फार्मूला याद रखना है। एक ये फार्मूला हुआ, एक ये हुआ। ये मेन फार्मूला में हम लोगों को इन सारे फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे, इनका यूज करना है हम लोग को। ये सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों का जो फार्मूला यूज करना है ये सब फार्मूला है। अगर हमें केवल ये फार्मूला याद रहे तो इससे बाकी सारे फार्मूला बन सकते हैं। सारे फार्मूला को हम लोग ड्राइव करके निकाल सकते हैं। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं कि इन एनी ट्रायंगल, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल,
ट्रायंगल P इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड H। तो वी नो डैट यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है कहा गया है कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें P का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, B का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो हमको H का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास एक फार्मूला था H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और हमारे पास इस क्वेश्चन में P का वैल्यू दिया हुआ है 12 और B का वैल्यू दिया हुआ है 5। हमको H का वैल्यू निकालना है, तो H इक्वल टू हो जाएगा 12 12 जा 144 एंड 5 5 जा 25। 12 से 12 में गुना करेंगे 144, 50 25, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 169। ये H का वैल्यू हो गया, H स्क्वायर इक्वल टू हो गया 169, और H इक्वल टू अगर स्क्वायर को उस साइड ले जाएगा तो ये रूट होगा 169, दिस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे P का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, B का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, हमको H का वैल्यू निकालना है। तो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हम लोगों ने फार्मूला पहले देखा है, इस फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग। H स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, H इक्वल टू हो जाए H स्क्वायर इक्वल टू 12 12 जा 144, 5 5 जा 25, 12 12 जा दैट्स मीन 12 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 144, 5 5 जा मतलब 5 का स्क्वायर है तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 169, 169, और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 यानी कि 13 सेंटीमीटर। इसका हम लोगों का आंसर हो गया। इसी पे हम कुछ 2 क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोगों को सॉल्व करना है। इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल P इक्वल टू नंबर 1 P इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड B इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है P इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड B इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड H। क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में P का वैल्यू 4 है और B का वैल्यू 3 है। फला नंबर आपको H का वैल्यू निकालना है, फिर P का वैल्यू 24 है और B का वैल्यू 10 है, 10 है, तो आपको H का वैल्यू निकालना है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए।